जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज जो प्रश्न होने वाले हैं दोस्त, बोर्ड मास नियम के आधारित होने वाले हैं। और बोर्ड मास नियम क्या है और किस तरह से काम करता है दोस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताऊँगा। बहुत ही जो है छोटे बड़े से प्रश्न को एकदम छोटे तरीके से एकदम सॉल्व कर देता है। इससे दोस्त जो बनाया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है दोस्त। और आप इस मेरे जीके वाले चैनल से सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं जुड़ करके। तो दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल से जुड़ करके, तो बहुत ही बढ़िया एफिलिएशन पे आ चुके हैं साथियों। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जिनको बोर्ड मास नियम के बारे में नहीं पता है साथियों। तो आज भी बोर्ड मास नियम पे प्रश्न होने वाले हैं और बोर्ड मास नियम के बारे में मैं बताऊंगा क्या बोर्ड मास नियम का रूल है और कैसे काम करता है दोस्तों। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो एक कैसा लग रहा है। साथियों, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जीके वाला करके, जीके वाला नाम से एक मेरा व्हाट्सएप चैनल है दोस्तों, इसी नाम से। तो दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन जो आता है तुरंत सबसे पहले उसी पे डाल दिया जाता है। और बोर्ड मास नियम का जो है पीडीएफ वगैरह जो भी होगा उसी पे डाल दिया जाएगा। जितने भी क्लासेस होती हैं साथियों, उसका जो पीडीएफ होता है मेरे जीके वाले व्हाट्सएप चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। तो दोस्तों, टेलीग्राम का नाम भी यही है जीके वाला, और यूट्यूब चैनल भी यही है जीके वाला नाम से। तो साथियों, इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको क्लास ज़रूर शेयर करें। साथियों, ये रहा बोर्ड मास नियम का कुछ टेबल, इसको आप तैयार कर लें। तैयार कर लेंगे तो बेहतर तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, बोर्ड मास नियम का यही होता है। बी का मतलब जो होगा दोस्त आपका, आप देख पा रहे हैं, बी का मतलब जो होगा ब्रैकेट होता है। बी का मतलब जो होगा साथियों ब्रैकेट होगा, जो कि क्वेश्चन टाइप का नहीं होता है। आपको दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन दिखा रहा है नीचे, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि ब्रैकेट मतलब क्या है। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। आइए इसी प्रकार एक एक टॉपिक को समझते रहते हैं। और ओ का मतलब दोस्तों होगा ऑर्डर्स, यानी कि ऑफ होगा। क्या होगा? ऑफ होगा। ओ का मतलब होगा दोस्तों ऑफ। ऑफ या का होगा, हिंदी में का होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो दोस्तों, यही रहा। बी का मतलब आप लोगों ने समझी गए होंगे कि ब्रैकेट होता है, और ओ का मतलब ऑफ होता है यानी कि का, और का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी कि ऑर्डर्स का जो होता है, गुना जो होता है, उसको सॉल्व करेंगे साथियों। और इसी प्रकार नेक्स्ट आता है डिवाइड, यानी सब करने के बाद जो है दोस्त डिवाइड को हम कर लोग करेंगे। किसे करेंगे? डिवाइड को। यानी कोई प्रश्न है, मान लीजिए ऐसे ब्रैकेट में है 2+3, और ऐसे ब्रैकेट बंद है, और फिर जो है क्या है, फिर जो है भाग में कितना दे दिया है, नहीं इस तरह से नहीं, इसको यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखते हैं दोस्त बेहतरीन तरीका से। देखिए, यहाँ पे कोष्टक है और इसमें लिखा है 2+3, और कितना +2, और भाग में कितना है 3। तो दोस्तों, इससे पहले क्या करेंगे, यानी कि कुछ साथी होंगे जो कि बोर्ड मास नियम के रूल नहीं पढ़े होंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। यदि आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो शायद आपका प्रश्न जो है बैठेगा नहीं, यानी कि क्वेश्चन का आंसर राइट नहीं आएगा साथियों। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए इसको बोर्ड मास नियम का रूल जो है बनाया गया है दोस्त। बी से ब्रैकेट और ए से जो है ऑर्डर, यानी कि ऑफ जो होता है गुणा, और इसी प्रकार डिवाइड होता है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपका डिवाइड आता है। ठीक, तीसरे नंबर पे डिवाइड आता है। सबसे पहले कोष्टक आता है, फिर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट आता है यानी कि कोष्टक, और फिर उसके बाद ऑफ आता है दोस्तों। अभी मैं एक प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा जिससे आपकी जो है डाउट खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, एम से जो है मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि गुणा है। एम से जो है दोस्त मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा है दोस्तों। यानी कि आप समझ गए हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो है ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर जो है डिवाइड को यानी कि गुणा को, भाग को सॉल्व करेंगे, फिर जो है गुणा को करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह ये से क्या होगा, ये से जो है एडिशन होगा दोस्तों। क्या होगा? ये से जो है साथियों, ये से जो है एडिशन होगा, यानी कि एडिशन का मतलब प्लस होता है दोस्त। यानी कि आप समझ गए होंगे, सबसे जो है बाद में प्लस माइनस होता है, आप लोग देख रहे होंगे नीचे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, यानी कि कोष्टक को, और
ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे दोस्त। ऑफ को क्या होगा, ऑफ यानी कि क्या, उसके पहले जो है, उसके बाद जो है भाग को हम लोग करेंगे, फिर जो है गुणा को करेंगे, फिर जो है एडिशन यानी कि प्लस को करेंगे, और इसके पश्चात जो है दोस्त हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे लास्ट में जो है माइनस को करेंगे सॉल्व। और इसी प्रकार दोस्तों आपका बोर्डमास नियम होता है समाप्त, और इसी अकॉर्डिंग जो है दोस्त हम लोग बोर्डमास नियम को जो है रूल जो है फॉलो करेंगे। तो दोस्त आप लोगों को समझ ही गए होंगे कि कैसे वर्क करेगा ये। आइए एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बनाया हुआ प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, मान लीजिए कोई ब्रैकेट में, सबसे पहले ब्रैकेट में हम लोग सॉल्व करने के लिए सीख जाएं। सबसे पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं और उसके अंदर जो है कुछ क्वेश्चन को रख लेते हैं, जैसे कि 2 प्लस, ये जो मझोला कोष्टक होता है, इसके अंदर जो है 2 प्लस कितना है, 5 है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं, फिर बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, यानी जो है यहाँ पे जो है बड़ा कोष्टक जो है कौन सा है, यानी ये जो बड़ा कोष्टक, इसको नहीं सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इसी में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2, यानी दोस्त 2 प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि इसी तरह से आप जो है बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है दोस्तों, दिया है, मान लीजिए एक छोटे कोष्टक में दे दिया कितना, छोटे कोष्टक में 2 इंटू दे दिया दोस्तों 3, और दोस्तों एक मझोला कोष्टक लगा दिया है, और यहाँ पे प्लस करके 3 दे दिया है, और इसको बंद कर दिया है, और यहाँ पे दोस्त क्या किया है, +2 कर दिया है, और यहाँ पे बड़ा कोष्टक कर दिया है। तो दोस्तों इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, आप लोगों ने बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बड़े कोष्टक को, फिर उसके बाद उससे बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटे कोष्टक को, और फिर मझोले कोष्टक को, फिर जो है बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार जो है प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखिए क्या होता है प्रश्न में। दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 आएगा साथियों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, और इसके बाद मझोला कोष्टक लग जाएगा, और दोस्तों कोष्टक लगने के बाद जो है यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे भी जो क्या है, मझोला कोष्टक आ जाएगा, प्लस में क्या है, 3 है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्लस में 2 है। तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा, आपका कितना आएगा, 9 आएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इन सभी को इरेज करते हैं हम। सबसे पहले इसको इरेज करेंगे, यानी कि 9 + 2 आया था आपका, बड़े कोष्टक में जो है 9 + 2 आया था दोस्तों सॉल्व करने पे। तो दोस्तों हम लोगों ने इसको सॉल्व जब किया, इसको जब पूरा सॉल्व किया, तो दोस्तों आपका 9 + 2 आ गया था, 9 + 2 आया था। इसको जोड़ेंगे दोस्त, ये कितना है, बड़ा कोष्टक में है, इसको जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि आपका प्लस का 11 जो है राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी इसी तरह से जो है बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए एक प्रश्न को मैं सॉल्व कराता हूँ, जिससे आपकी जो है सब डाउट जो है खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, यानी कि 3 + 4 कर देंगे। 3 + 4 जैसे ही आप करेंगे दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 + 4 करेंगे, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 कितना होता है आपका, 3 + 4 देखें तो आपका 7 आ जाएगा। और ऑफ का मतलब क्या होगा दोस्त, ऑफ का मतलब गुणा होगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे। तो दोस्तों 7 हो गया, और सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा में आपका क्या होगा, गुणे में कितना है दोस्त, तो यानी यहाँ पे डिवाइड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइड ही करेंगे, सबसे पहले ऑफ को करेंगे, या ऑफ का मतलब गुणा होता है, यानी यहाँ पे गुणा कर देंगे 4, यानी कि 7 तरीके के 7 चौको 28 होगा दोस्त, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको इरेज कर लीजिए पूरा, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, 28 लिख देंगे, 7 चौको 28, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट 28 लिख लेते हैं, और इसके बाद जो है डिवाइड करते हैं 2 से, और इसी प्रकार जो है पूरी प्रक्रिया को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 होगा, और प्लस में 8 माइनस का 3। दोस्तों इसी प्रकार आपका कुछ प्रश्न बना है, माइनस का है 3। दोस्तों इसी प्रकार आपका कुछ प्रश्न बना है। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, तो सबसे पहले इसमें डिवाइड करिए, यानी 14 दूनी 28 होता है, तो यानी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे जो आंसर आएगा दोस्त, यहाँ पे 14 आएगा, और इसका जो है गुणा होगा दोस्त 3 में, 3 में गुणा होगा, और प्लस में क्या होगा 8 होगा,
और माइनस का 3 होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार बना, और इसके पश्चात जो सॉल्व करेंगे तो ऊपर को हम लोग इरेज कर लेते हैं, ऊपर वाला जो है लाइन इसको इरेज करते हैं और ऊपर ही इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आ गया कुछ प्रकार से इस प्रकार, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा आपका, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं साथियों, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 42 आपका निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 42 आपका निकल के आ गया। और साथियों इस प्रकार प्लस कितना करेंगे, 8 करेंगे और माइनस का 3 करेंगे। दोस्तों हम नीचे का जो है इरेज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आई होप ये बोडमास नियम आपको समझ आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट जरूर बताइए कि आपको कितने जो है बेहतरीन तरीके से समझ आया कि नहीं। उससे हम लोग को ये अंदाजा हो सकता है कि आपको कितना समझ आ रहा है और किस तरह से क्लासेज जो है करानी है। तो दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है, और आइए हम लोग फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोडमास नियम में पढ़े हैं कि सब कुछ होने के बाद यदि प्लस माइनस बचता है तो सबसे पहले हम लोग प्लस करेंगे, और इसमें प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 50। इसको प्लस करेंगे दोस्तों यानी 50 आ जाएगा, और माइनस का कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 47 जो है दोस्त करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी प्लस का जो है 47 जो है दोस्त इसका राइट आंसर आएगा। 45 जो है दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, यही जो है दोस्त करेक्ट आंसर इसका होगा जो हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको प्रश्न कैसा लगा और सोल्व करने में इंटरेस्ट आया कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था दोस्तों आपके लिए। और साथियों इसी तरह से जीके वाले चैनल पे हर रोज जो है प्रश्न कराए जाते हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड। और दोस्तों हम लोगों का जो है क्लासेस भी प्रॉपरली चलती रहती हैं। आज जो है जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोगों ने रणनीति बनाया कि इसको लेकर आया जाए, बोडमास नियम के रूल्स को आपके सामने रखा जाए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए, हर एक प्रश्न में जितना भी डाउट होते हैं क्लियर होते जाए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।